Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर इतनी तेज़ी से गिरावट क्यों देखने को मिली, इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं, तलाशने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपसे इसका स्टेटस जो है शेयर करना चाहूँगा फ्राइडे के दिन का, और फ्राइडे के दिन इसकी क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है, आइए उसको ज़रा देखते हैं। और देखने के बाद एक अनुमान लगेगा, एक पता चलेगा कि इसके अंदर गिरावट क्यों देखने को मिली। दोस्तों सबसे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि किसी को डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करिए। आप सिंपल तरीके से आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब बटन को हिट करके बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, उससे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। दोस्तों बात करें अगर वीआईएल की, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की, तो इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस 9.75 की थी और ओपन प्राइस इसकी फ्राइडे के दिन की 9.75 ही है। लो बनाता है 9.05 का और हाई बनाता है 9.90 का। 52 वीक लो है 2.40 और 52 वीक हाई है 13.15। लोअर प्राइस बैंड 8.80 का लगा था और अपर प्राइस बैंड 10.70 का लगा था। और फ्राइडे के दिन इसकी क्लोजिंग होती है 9.15 पे, यानी 0.60 पॉइंट नीचे अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के कंपेयर में। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर टोटल जो वॉल्यूम रेट होता है वो 542.6 मिलियन, यानी 5 करोड़ 42 लाख नहीं 54 करोड़ 26 लाख 4,491। और इसके अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों तो 26,292.88 करोड़ है, राइट। फेस वैल्यू ऑफ दिस कंपनी इज 10.00। बीटा अगर आप चेक करें तो मिलेगा आपको 1.01। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर आप देखेंगे तो मिलेगा 2.68। परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी की बात करें तो 22.72% है। रिटर्न प्रोफाइल की अगर थोड़ी सी बात करें दोस्तों तो 1 वीक का रिटर्न परसेंट -9.85% है, 1 मंथ का 64.86% है, 3 मंथ्स का देखें तो 190.48% है, 6 मंथ्स का देखें तो 42.97% है, 1 ईयर का चेक करेंगे तो -19.74% है। टेक्निकल ट्रेंड की बात करें तो बुलिश है, वेरी बुलिश तो नहीं है, सिर्फ बुलिश है, मतलब कि इसके अंदर कुछ न कुछ बेरिश नेचर अभी आने वाला ऐसा लग रहा है। लेकिन आप घबराइए नहीं, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस। आप डरे नहीं, हिम्मत रखें, बने रहें इसके अंदर। थोड़ा सा इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो दोस्तों, और टेक्निकल में जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की अगर थोड़ी बात करें तो सपोर्ट देखिए इसको पहला मिलेगा 8.83 पे, दूसरा सपोर्ट इसको 8.52 पे मिलेगा और तीसरा सपोर्ट 7.98 पे मिलेगा। जी हाँ, रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा, फर्स्ट वन 9.68 पे, सेकंड रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 10.22 पे और थर्ड रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 10.53 पे। ऑलराइट, ओके। सो अब मैं आपको स्टेक होल्डिंग पैटर्न की बात करना चाहूँगा, जिसमें आपको प्रमोटर्स की स्टेक सीधे सीधे मैं सिर्फ बताना चाहूँगा। दोस्तों मार्च 2019 के क्वार्टर में प्रमोटर्स की स्टेक 71.33% थी, मई 2019 में 71.57% हो जाती है, जून 2019 में 71.57% ही रहती है, मार्च 2020 के क्वार्टर में 72.05% होती है। और मार्च 20 के बाद वाला जो क्वार्टर है वो अभी चल रहा है, उसका अपडेट जब आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि प्रमोटर्स के पास इन चारों क्वार्टर्स में जितने भी स्टेक है उनमें किसी में भी प्लेजिंग नहीं करी गई है। जी हाँ, 0% प्लेजिंग, जो कि अच्छी बात है, राइट। ओके, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कि इसके अंदर डाउन क्यों हुआ, इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली, तो दोस्तों देखिए एक सीधा सीधा इसका आंसर मैं देना चाहूँगा। दोस्तों इस समय देखिए इसके अंदर जो भी कुछ चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में इसका डिसीजन था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इसको फेवर में नहीं लिया, यू ऑलरेडी नो दिस।
इसको डायरेक्टली फेवरेबल नहीं दिया, डायरेक्ट फेवर नहीं मिला, इनडायरेक्टली इसको एक तरीके से एक तरीके से ब्लड सकिंग वाला काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट। डायरेक्टली पॉइंट पे आकर के बात करना उसको नहीं आता है। वो चीज़ों को हर एक छोटी सी चीज़ के लिए पोस्टपोन कर देती है। ये चीज़ हम लोग देखते चले आ रहे हैं, लास्ट मंथ से नहीं देख रहे हम लोग, ये कई साल से देख रहे हैं, है ना। ये जो है इसको डायरेक्ट पॉइंट आउट करना नहीं आता। किसी भी चीज़ का डायरेक्ट डिसीजन लो यार, है। अगर आपको नहीं माफ़ करना है, नहीं छूट देनी है, नहीं फेवर लेना है, तो स्ट्रिक्टली मना कर दो ना। उसके लिए आप डेट आगे क्यों बना रहे हो, है ना, उसके लिए न्यू डेट क्यों क्रिएट कर रहे हो। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट एलिजिबल, इट सिम्स लाइक दैट। ये एलिजिबल ही नहीं है अपने डिसीजन को पावर के साथ डिलीवर करना। तो ये एक एक टेंशन वाली बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीआईएल के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अनसर्टेनिटी की वजह से लोगों को लग रहा है कि जो कुछ भी अभी हुआ वो इसके फेवर में नहीं था और आने वाले टाइम में भी नहीं होगा। बिकॉज़ लोगों को लगभग इस वाले डिसीजन पे 80% भरोसा था कि 80% चांसेस थे कि वीआईएल के फेवर में बात बन जाएगी, लेकिन नहीं हुआ, है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट की डिमांड कर दी गई कि आपको कुछ न कुछ अप फ्रंट पेमेंट करना होगा। ये बात पहले भी तो कर सकते थे। पहले तो सिर्फ इन्होंने ये कहा था कि आप सिक्योरिटी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके देने होंगे, आप पर्सनल गारंटी दे सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके की आपके पास एसेट है उसको आप इशू कर सकते हैं सिक्योरिटी के तौर पे, प्लेजिंग कर सकते हैं। तो ये बात जब इन्होंने बताई उस समय ये नहीं बताई थी कि आपको अप फ्रंट पेमेंट भी करना है। अप फ्रंट पेमेंट का कंसेप्ट अभी आया है और उसी की वजह से ये एक नई चीज़ हुई ना। ये चीज़ पहले नहीं बताई होती, पहले अगर बताया होता तो उसके लिए वीआईएल कुछ न कुछ प्रिपेयर रहा होता ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अप फ्रंट पेमेंट को लेकर के अब ये एक नई मुसीबत है कंपनी के सामने। तो हो सकता है इसके लिए कुछ डिसीजन कुछ इस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हों कंपनी के अंदर, वीआईएल के अंदर। और शायद उसके ऊपर भी कुछ अपडेट मेरे पास आने वाली है, तो मैं उसको आपको हो सकता है मंडे को मैं हो सकता है बताऊं, या हो सकता है मैं कल भी बता सकता हूं, मुझे अगर कुछ ऐसा लगा तो, राइट। तो दोस्तों इसके अंदर डाउनफॉल देखने के पीछे एक ही रीज़न है कि अनसर्टेनिटी अभी बनी हुई है, और अनसर्टेनिटी बनी हुई है साथ साथ में इंक्रीज़ भी हो गई है, अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ पे एक दूसरी साइड है जो इसको नेगेटिव करने की लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। वो ये है कि आप जानते ही हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में एक तरीके से स्टैंड ऑफ वॉर चल रही है, और उस वॉर के चलते हमारे 20 सोल्जर्स को मार दिया गया, शहीद हो गए। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डिसीजंस लिए हैं, स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए हैं, और उस स्ट्रिक्ट डिसीजन का रिज़ल्ट ये है कि एयरटेल जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, वीआईएल, जियो, और ये आपका एमटीएनएल, बीएसएनएल, इन सारी कंपनीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये आदेश मिलने वाला है। बेसिकली इन 3 प्लेयर्स को, और एमटीएन और बीएसएनएल को तो मिल चुका है, इन 3 प्लेयर्स को मिलने वाला है कि आप चाइना से आने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, स्पेशली वो इक्विपमेंट्स जो हुआवे है ना, ZTE, ये जो टेलीकॉम गियर्स हैं चाइना के, चाइना के जायंट्स गियर्स हैं, टेलीकॉम गियर्स, इनसे जो प्रोडक्ट्स आप परचेजिंग करते हो वो बंद कर दो, ठीक है। तो टेलीकॉम कंपनीज़ हमारी जो इंडिया के अंदर जो मेनली 3 ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स, ये चाइनीज़ इक्विपमेंट को जो हुआवे और ZTE से एक्सपोर्ट करते थे, अपने प्रोसेस को फास्ट करने में, अपने सर्विसेज को डिलीवर करने में, वो इनको रोकना होगा, है ना। गवर्नमेंट इसको जल्दी से जल्दी इशू कर सकती है, इस पर बातचीत चल रही है, इसके अलावा इसमें 5G नेटवर्क्स को लेकर के जो बातचीत चल रही थी अपने टेलीकॉम सेक्टर्स में, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक तरीके से
बार रखने की बात करी गई है। और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने भी प्रेशराइज किया है कि 5G टेक्नोलॉजी जो चाइना की है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अंदर आने से रोके, है ना। और लगभग सारी कंट्रीज़ ये काम कर चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यूके के पार्ट में अभी ये चल रहा था, लेकिन यूके की गवर्नमेंट ने भी इसको रोकने के लिए स्ट्रिक्ट कदम उठा चुकी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये स्टेप्स उठाने होंगे। तो यहाँ से एक स्टेप अगर मान लीजिए प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स उठा लेते हैं, तो इस सिचुएशन में जो टेलीकॉम से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है सर्विसेज को चलाते रहने में, कंटिन्यू रखने में, उन इक्विपमेंट्स को कहाँ से लोग खरीदेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि अपने देश के अंदर बनाने वाली कंपनीज़ जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाती हैं, टेलीकॉम गियर्स को बनाती हैं, उन्हीं को आप इस्तेमाल करें। हो सकता है 10 to 15% कॉस्ट इनको टेलीकॉम इक्विपमेंट्स और टेलीकॉम गियर्स की अपने देश से जो बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनसे परचेज करने में कॉस्टली पड़े। ठीक है, तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है जो कंपनी के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट्स की तरह साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए अचानक किसी भी चीज़ को कर देने से ना उसके साइड इफ़ेक्ट तुरंत निकल के देखने लगते हैं। तो अचानक हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बायकॉट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बायकॉट करना है तो यू हैव टू डू दिस प्रोसेस स्लोली टिल वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब जा कर के उसमें उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देखने को आपको मिलेगा और उसके अलावा आप अपने पर्पस को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे। सो यू डू नॉट हैव टू गो एनी वे। आप किसी भी काम को करें, किसी भी डायरेक्शन में करें, डायरेक्टली कोई चीज़ अचानक नहीं होती है, इट टेक्स टाइम। तो यहाँ पे एक दूसरी साइड मेरे हिसाब से ये हो सकती है, और मेजरली यही दो साइड्स हो सकती हैं। और रही बात अप फ्रंट पेमेंट की, तो उसके लिए एक अपडेट मेरे पास जल्दी ही पहुंचने वाली है, तो मैं आपको, हो सकता है मैं उसको कल या परसों तक आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों बस यहीं तक मुझे आप इजाज़त दीजिए। आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक्स राइट हियर। इफ़ यू लाइक डिट देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ यू want to open Demat account, then go in description box, there is a link, click on the link and you can open your account in Upstock directly. See you next time guys, take care.